नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल C3 कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर पर। पिछली वीडियो में हम फैक्टर सीख चुके हैं और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं विभाज्यता की। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इस सफर में जुड़े और नई शुरुआत करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विभाज्यता। अगर मान लो कि मेरे पास कोई A है और एक संख्या B है और मैं A का भाग B में दे रहा हूं और मेरे पास भागफल Q आया और जब मैंने भागफल दिया तो मेरे पास एक R क्या आ गया, शेष। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है कि B बराबर होता है A इंटू क्यू, मतलब इन दोनों की गुणा, और उसके साथ हमने शेषफल को जोड़ दिया, मतलब R को जोड़ दिया। जब हमारे पास ये कंडीशन किसी भी चीज में बनती है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कंडीशन और ध्यान रखनी है दोस्तों कि R का मान जो है, तो R का मान 0 के बराबर और एक B से छोटा होना चाहिए। R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों कि यदि हमारे पास R बराबर 0 हो जाए तब क्या होने वाला है। तब हम जानते हैं कि यदि R बराबर 0 हो जाए तो A इंटू क्यू प्लस R की जगह 0 हो जाए, तो B बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, A इंटू क्यू। तो जब भी शेष R 0 हो जाता है तो B बराबर क्या आता है, A इंटू क्यू। तो इसका मतलब है दोस्तों कि A ने B को पूर्ण रूप से विभाजित कर लिया है। A ने B को पूर्ण रूप से विभाजित कर लिया है ना। तो इसका मतलब है A ने B को पूर्ण रूप से विभाजित कर लिया है, तभी जाके शेष क्या है, 0 आया। कंडीशन क्या थी दोस्तों कि यदि कोई एक संख्या A है और एक संख्या B है और A का भाग हम B में दे रहे हैं तो मेरे पास भागफल क्या आया, Q, और शेष क्या आया, 0। तो B बराबर मैंने क्या लिखा, A इंटू क्यू प्लस R। अब जो R का मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, पर B से छोटा होगा। अब इसी कंडीशन में मैंने आगे क्या बताया तुम्हें कि यदि R बराबर 0 हुआ तो B बराबर क्या होने वाला है, A इंटू क्यू। पर इस कंडीशन में हमें पता चला कि A ने B को पूर्ण रूप से विभाजित कर लिया है। अब जब पूर्ण रूप से विभाजित कर लिया है तो अब हम यहाँ पर थोड़ा कुछ नियम देखते हैं जो हमें आगे आने वाले जो भी हमारे पास रूल आएंगे उनमें जो भी बड़ी बड़ी संख्या आएंगी उनमें हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला अगर मैं रूल आपको बताऊं तो पहला रूल है दोस्तों कि यदि मान लो कि कोई A है और वो X को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, और ऐसी A है और वो Y को भी पूर्ण रूप से विभाजित करता है। A क्या कर रहा है, ये लाइन ध्यान से देखना, इसका सिंबल का मतलब क्या है, विभाजित, पूर्ण रूप से विभाजित करना। इसका भी मतलब क्या हो गया, पूर्ण रूप से विभाजित करना। तो हम देखें दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया कि A एक ऐसी संख्या है जो X को भी विभाजित कर रही है और Y को भी विभाजित कर रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, तो ध्यान ये रखना है कि A जो है वो X प्लस Y को भी विभाजित करेगा, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसमें भी A का भाग जाएगा। ऐसे ही देखो है तो A जो है वो X माइनस Y को भी विभाजित करेगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो A जो है वो X इंटू Y को भी विभाजित करेगा। और इसी तरीके से चौथा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है दोस्तों, जो A है वो P इंटू X प्लस P Q मान लेते हैं, Q इंटू Y को भी विभाजित करेगा। पर शर्त ये है दोस्तों कि इसमें P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है।
क्या बताया दोस्तों कि यदि a x को विभाजित कर रहा है और a y को भी विभाजित कर रहा है तो a x प्लस y को भी विभाजित करेगा, a x माइनस y को भी विभाजित करेगा, a x इंटू y को भी विभाजित करेगा और a p इंटू एक्स प्लस q इंटू y को भी विभाजित करेगा। अब देखो मैं इन सबको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। विभाजित कर रहा है और a y को भी विभाजित कर रहा है। अब यहां ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। मान लो मेरे पास a है 3 और x है मेरे पास 12 और y है मेरे पास 18। ये दो संख्याएं मैंने ली दोस्तों। अब देखें तो जो हमारे पास क्या कंडीशन थी कि a x को विभाजित करेगा, तो अगर a कितने हैं 3 और x मैंने कितना ले लिया 12, विभाजित कर रहा है, 3 के टेबल में 12 आता है तो 3 इंटू 4 या 3 चौको 12। सेम ऐसे ही मैंने क्या कंडीशन बताई कि a किसको विभाजित करेगा y को। a क्या है मेरे पास 3 और y क्या है 18, तो 3 18 को भी क्या करेगा पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो a है वो x प्लस y को भी विभाजित करेगा। तो a कितना है 3 और x कितना है 12। x कितना लिया है दोस्तों 12 और y कितना लिया है दोस्तों 18 और 12 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो हमारे 3 के टेबल में भी 30 आता है, इसका मतलब ये इसको क्या करेगा पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। देखो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो दोस्तों। इसी तरीके से देखो मैं यही मान ले रहा हूं। अब देखो कि हमारे पास क्या है a विभाजित करेगा x माइनस वाई को। अब देखो a और x का मान क्या है 12 और माइनस y का मान कितना है 18। अगर हम इसको माइनस करें तो a की जगह कितना था दोस्तों मेरे पास 3, तो 3 और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 और इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो इसने इसको भी विभाजित कर लिया। तो देखो दोस्तों इस तरीके से हम इस रूल को, ये जो हमारे पास रूल नंबर 1 था, इस रूल को हम किसी भी जगह पर आसानी से किसी भी चीज का हम विभाजित कर सकते हैं। ऐसी अगर मैं बात करूं तो ये विभाजित करेगा किसको 3 विभाजित करेगा किसको x कितना है बेटा 12 और y कितना है 18। देखो a विभाजित करेगा x इंटू वाई को, ठीक है। अब 3 देखो गुणा करके कितना आ जाएगा 12 इंटू 18 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगी 1 है ना, 8 एकम 8 और 2 एकम 2, 8 और 2 10 और 1 11 हासिल लगी 1 और 1 एकम 1 और 1 कितना हो जाएगा 216। अब डिवाइड करके देख लो 3 216 को भी पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। देखो 3 का भाग अगर हम 216 में दें तो कितना आएगा दोस्तों 3 7 21, किसमें 21 जाएगा 0, कितना उतर जाएगा 6, 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 0। बताइए दोस्तों। तो यहां तक मैं आपको आशा करता हूं कि आपको रूल नंबर 1 पूर्ण रूप से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम रूल नंबर 1 को अप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर 2 कहता है कि यदि a b को विभाजित करता है और b c को विभाजित करता है तो हमेशा a c को भी विभाजित करेगा। इस कंडीशन में यदि a b को विभाजित कर रहा है और b c को विभाजित कर रहा है तो a भी किसको विभाजित करेगा दोस्तों c को, है ना दोस्तों। अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि 2 जो है वो 20 को विभाजित कर रहा है और 20 जो है वो 60 को विभाजित कर रहा है।
तो अगर हम देखें तो 2 किसको विभाजित कर रहे हैं? 60 को। क्योंकि हमने ए क्या ले लिया? 2, बी क्या ले लिया? 20, तो यही बी यहां पे भी 20 है, और सी हमारे पास क्या आ गया? 60। तो ए किसको विभाजित करने वाला है? सी को। और देखो रूल अप्लाई हुआ। तो इस तरीके से हम रूल नंबर 2 को भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। अब देखिए दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो है सहअभाज्य संख्याएं, क्योंकि इससे हमारा रूल नंबर 3 निकलेगा दोस्तों। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF, मान लो कि मेरे पास 2 संख्याएं हैं A और B, तो इस A और B का जब मैं HCF या मॉस या मैक्सिमम समापवर्त्य निकालूं तो हमेशा उत्तर होगा 1। जैसे एग्जांपल देख लो, 2 और 3 ये सहअभाज्य संख्या है, 4 और 5 ये भी सहअभाज्य संख्या है, 3 और 4 ये भी सहअभाज्य संख्या है, 6 और 7 ये भी सहअभाज्य संख्या है, 7 और 9 ये भी सहअभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा? सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों कि अगर मेरे पास एक संख्या A है और एक संख्या B है, और यदि मैं इसका HCF निकालूं A और B का, तो इसका HCF आएगा 1। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा रूल नंबर 3 है। इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा क्या है? रूल नंबर 3 है दोस्तों। अब यहां ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर मान लो कि A X को विभाजित करता है और B भी X को विभाजित करता है, पर शर्त ये है कि A और B जो हैं ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ध्यान ये रखना है कि यदि ऐसी कंडीशन है तो ध्यान ये रखना है कि A इंटू भी X को विभाजित करेगा। पर कब करेगा दोस्तों? जब A और B सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अगर A X को विभाजित कर रहा है और B भी X को विभाजित कर रहा है, तो A इंटू B भी X को विभाजित करेगा जब A और B सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको। मान लो कि A एक हमारे पास संख्या है मान लो कि मैंने मान लिया कि 2 विभाजित कर रहा है 24 को। ऐसे ही मैं मान लेता हूं 3, और 3 भी विभाजित कर रहा है 24 को। पर 2 और 3 कैसी संख्या है? 2 और 3 का जब मैं HCF निकालूंगा तो कितना आएगा? 1। 2 और 3 का HCF कितना आएगा? 1। इसका मतलब 2 और 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर ऐसा है तो 2 इंटू 3 विभाजित करना चाहिए 24 को। अब देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाता है? 6, और 6 का भाग जाएगा 24 में। अगर हम बात करें तो 6 का भाग हम 24 में देंगे तो 6 चौको हो जाएगा 24, और 24 में से 24 जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। तो 2 इंटू 6 जो ये संख्या है ये विभाजित कर रहा है पूर्ण रूप से किसको? 24 को। तो देखिए दोस्तों, ये नियम रूल नंबर 3 हमारा अप्लाई हो गया दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जितना भी आपको आज सिखाया गया रूल नंबर 1, 2 और 3 ये आपको आगे होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हीं रूल के सहायता से हम आगे आने वाले सभी 2, 3, 4, 5, 6, 19 तक कोशिश करूंगा कि 19 तक मैं आपको सिखा पाऊं। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों ताकि आपको समझ में आए और साथ साथ में आप अपने नोट बनाइए।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।